जय हिंद, जय श्री कृष्णा। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री कृष्ण से मैं प्रार्थना करूंगा कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं और जितने भी इस देश के लोग हैं जो देश के बारे में, देश हित के बारे में सोचते हैं, उनका जीवन जो है भगवान श्री कृष्ण जो है वो खुशियों से भर दे। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे आज हम देश के सभी लोगों को एक प्रण करना चाहिए कि हमें जो है भ्रष्टाचार नामक जो कंस जो हमारे देश में और खासकर बिहार राज्य में जो है अपना पैर पसार लिया है, श्री कृष्ण ने जैसे कंस का वध किया वैसे ही कलयुग में आज बिहार में भ्रष्टाचार नामक कंस का वध करना जरूरी है। और वो भ्रष्टाचार नामक कंस जो है किस रूप में किस व्यक्ति को परेशान करता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो बिजली विभाग में हो सकता है, वो स्वास्थ्य विभाग में हो सकता है, वो शिक्षा विभाग में हो सकता है, वो PWD में हो सकता है, वो कोई नेता हो सकता है, कोई मंत्री हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई सरकारी कर्मचारी हो सकता है, सरकारी बड़ा अधिकारी हो सकता है, प्राइवेट कर्मचारी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर वो अवैध तरीके से आम आदमी को परेशान करके जो है पैसा कमाने का प्रयास कर रहा है और देश के लोगों को तथा बिहार के लोगों को अगर परेशान कर रहा है, खासकर मैं बिहार का हूं तो बिहार के बारे में बात कर रहा हूं, अगर हम लोगों को कोई परेशान करने का प्रयास कर रहा है तो इस प्रकार के भ्रष्टाचार नामक कंस का जो है वध करने का जो है प्रतिज्ञा जो है हम सभी को लेना पड़ेगा। वर्तमान समय में क्या स्थिति है बिहार की बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है। और आज के मौके पे मैं उन सब चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहता हूं, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि श्री कृष्ण के पद चिन्हों पे चलते हुए हमें अपने, जैसे श्री कृष्ण अपने राज्य तथा राज्य के लोगों के बारे में सोचते थे और इस वजह से आतताई जो कंस जिसका आतंक चरम सीमा पे पहुंच गया था उसका उन्होंने वध किया था, तो वैसे ही अगर कोई आतताई जो है भ्रष्टाचार के रूप में जो है उसका एक सीमा है उसको लांघ दे, तो वैसे वैसे लोगों का बंदोबस्त होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए और भ्रष्टाचार का वध होना चाहिए। वर्तमान समय में बिहार ही नहीं पूरे देश में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो भ्रष्टाचार नामक कंस का जो है वध होना चाहिए। बाकी मैं फिर से कहना चाहता हूं वीडियो के आखिरी में कि आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण जो है आप लोगों के जीवन को खुशियों से भर दे और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि है, वो जन्मभूमि भी जो है वो श्री कृष्ण भक्तों का इंतजार कर रहा है। वो जन्मभूमि भी जो है वहां पे जो विवाद है वो विवाद खत्म हो, आपसी सहमति से विवाद खत्म हो जाए। सब लोग बैठ के, जो भी दूसरे धर्म के लोग हैं, दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं, दूसरे पंथ के लोग हैं, सब लोग बैठ के आपसी सहमति से उस विवाद को खत्म कर ले। वरना अगर कोर्ट कचहरी होगा तो आप सभी को पता है कि सबूत किसके पास है, कागज किसके पास है, एविडेंस किसके पास है। और जिस प्रकार से कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण के लिए जजमेंट दिया, काशी के लिए जजमेंट दिया कोर्ट ने, वैसे ही जजमेंट तो वैसे ही आएगा मथुरा के लिए भी। तो अगर आपसी सहमति से अगर सारा फैसला हो जाए तो सबके मन में ये भी होगा कि हाँ हमारे दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं वो भी जो है चाहते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पे जो है एक भव्य श्री कृष्ण मंदिर बने। भव्य अभी मंदिर है, अच्छा है, सुंदर है, अद्भुत मंदिर है, लेकिन और अगर जैसे राम मंदिर जैसे भव्य बन रहा है उस प्रकार से अगर मंदिर बने तो वहां का जो है विवाद जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए। और बस मैं विनती करूंगा। और हाँ, एक चीज और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हम लोग जो है थोड़ा सा ज्यादा जजमेंटल हो जाते हैं, किसी के बारे में बेवजह जज करना शुरू कर देते हैं। तो हमें किसी के बारे में बेवजह जज नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग जो है, मनीष कश्यप जो है वो चुनाव लड़ने की बात कहा था और चुनाव नहीं लड़ा। बहुत सारी मजबूरियां हो सकती है मेरी अपनी,
उन सब चीज़ों पे जो है कभी फिर बात करेंगे। जब मैं चुनाव प्रचार करके जाता था तो माँ जो है हमेशा परेशान रहती थी। माँ को जो है बहुत सारे लोग ये बात आके कह देते थे कि अभी 9 महीना जेल में रलवान, अब कुछ हो जाए तक, बहुत सारी चीज़ें। तो बस जन्माष्टमी के अवसर पे मैं अगर मेरे इस निर्णय से किसी को ठेस पहुंचा होगा तो मैं माफ़ी चाहता हूं। और बस मैं आप लोगों के लिए मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करूंगा। मुझे भगवान पे भरोसा है। शायद मुझे लग रहा है कि मेरा जितना भी लोग वीडियो देख रहा होगा उन सभी को जो है भगवान पे भरोसा जरूर होगा। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों का जीवन जो है वो खुशियों से भर जाए। और एक ब्रांड बिहार कोई पेज है, उससे किसी ने कमेंट किया है कि 149 करोड़ देशवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब इनके पास कहाँ से जनगणना वाला डेटा है 149 करोड़ का, या पूरे विश्व में जो 149 करोड़ हिंदू हैं वो डेटा इनके पास है, या देश का 149 करोड़ जनसंख्या हो गया है वो वाला डेटा है, या जो भी है डेटा। लेकिन अच्छा लगा आपका कमेंट। और देश ही नहीं दुनिया के सभी भक्तों को, भक्त वो होते हैं जो भगवान के दिखाए हुए पद चिन्हों पे चलते हैं और समाज का भला करते हैं, राज्य का भला करते हैं, देश का भला करते हैं। भक्त वो नहीं होते हैं जो किसी के बहकावे में आके बम ब्लास्ट कर देते हैं, वो भक्त नहीं हो सकते हैं। तो दुनिया के सभी भक्तों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।